अब गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 में गाइस हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है और हमें बोला हुआ है कि 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इसको प्रूव करो कि ये जो है इज डिविजिबल बाय 8 है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अभी तक जैसे हम सारे क्वेश्चन करते हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें स्टेटमेंट दी होती है उसको पी एन लेट करते हैं। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन। देन अब हमने इसको लेट कर लिया तो इसको लिख भी देते हैं। जो हमारी स्टेटमेंट है इसको लिख दिया हमने, पी एन इज सच दैट 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8 है। देन अब फिर हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, सोल्यूशन। जब भी गाइस हमें बोला हो कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना होता है तो हमारे 3 स्टेप होते हैं, मैंने आपको बताया था। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 पे हम प्रूव करते हैं कि जो हमारी ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना ये ट्रू है। सबसे पहले तो हम यही प्रूव करते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डाल दो, P1 इज सच दैट, बस यहाँ पे n की जगह सारी जगह 1 डाल दो और कुछ नहीं करना। 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 प्लस 2 ये हो गया 3 की पावर 4 माइनस 8 माइनस 9, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 81 माइनस का 17 इज इक्वल टू कितना आ गया 64। तो देखो ये जो 64 आया है हमारा, ये डिविजिबल नहीं आ रहा 8 से। 64 जो होता है हमारे 8 से डिविजिबल होता है। देखो 64 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। तो हेंस जो हमारा आंसर आया है वो डिविजिबल है। हेंस इट इज डिविजिबल बाय 8, इतना हमारा आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस पी एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इतना हमारा हो गया। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता था ना PMI का, वो तो कंप्लीट हो गया। देन सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, हमें लेट करना होता है कि हमारा जो पी के स्टेटमेंट है वो ट्रू है। लेट पी के बी ट्रू, लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, यही तो करते थे हम, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। हमने लेट कर लिया कि जो हमारी पी के स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है। तो पी के स्टेटमेंट को ट्रू लेट कर लिया तो उसको लिख भी दो, पी के इज सच दैट, जो यहाँ पे जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है ना पी एन, इसमें बस एन की जगह के डाल दो और कुछ नहीं करना। 3 की पावर 2 के प्लस 2 माइनस 8 के एंड माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8। ये हमारी आ गई पी के स्टेटमेंट, डिविजिबल बाय 8। ओके, ये हमारी पी के स्टेटमेंट होगी। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। देन थर्ड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम पी के प्लस 1 को प्रूव करते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेप में हम यही तो करते हैं। अब पी के प्लस 1 को ट्रू प्रूव करना है तो सबसे पहले पी के प्लस 1 को लिख दो कि पी के प्लस 1 आएगा क्या हमारा। तो सबसे पहले पी के प्लस 1 लिख देते हैं। कुछ नहीं करना, बस ये जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है इसमें n की जगह k प्लस 1 डाल दो और कुछ नहीं करना। 3 k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 8, ऐसे कैसे ही बाय 8। देन अब हमारा ये देखो पी के प्लस 1 आ गया। सबसे पहले तो इसको ना थोड़ा सा सॉल्व कर दो, जितना भी मेरा सॉल्व हो रहा होता है ना उसको सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि देखो ये 2 के प्लस 2 बन जाएगा, उसमें प्लस 2 ऐड हो जाएगा। तो जितना सॉल्व होता है तो उतना तो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा 3 की पावर 2 के प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा ये, क्योंकि जब ये खुलेगा तो ये हो जाएगा 2 के प्लस 2। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई होगा ना ये वाला, तो ये खुल के क्या हो जाएगा 2 के प्लस 2, और उसमें प्लस 2 और ऐड हो जाएगा तो 2 के प्लस 4 हो जाएगा ये। देन इसमें माइनस 8 का मल्टीप्लाई कर दो, ये ब्रैकेट खोल दो ना, देन ये हो जाएगा माइनस 8 के और ये माइनस 8 माइनस 9, ऐसे का ऐसे ही इज डिविजिबल बाय 8। अब एक तरह से ये समझो ये चीज मेरी LHS है और मुझे RHS लाना है। मतलब जो ये मेरी स्टेटमेंट आई है 3 की पावर 2 के प्लस 4 माइनस 8 के माइनस 8 माइनस 9, मुझे इसको प्रूव करना है कि ये जो है इज डिविजिबल बाय 8 है। इन शॉर्ट मुझे ये प्रूव करना है, मतलब ये जो LHS है इसको मुझे प्रूव करना है कि इज डिविजिबल बाय 8 आ रहा है ये। ठीक है,
इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, ये -8 -9 -17 हो जाएगा। 3^2k + 4 -8k -17, इतना हो गया। ये चीज़ समझ लो कि मैंने LHS ले लिया और मुझे मुझे अब RHS लाना, मतलब जो ये स्टेटमेंट आई है इसको इस डिविजिबल बाय 8 प्रूव करना है। देन अब देखते हैं। मैंने सोचा मुझे अगर यहाँ पे किसी तरह अगर k की वैल्यू पता होती तो मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देता। जैसे मैं देखूँ, मैंने यहाँ पे नहीं किया, मुझे यहाँ पे n की वैल्यू पता थी, n = 1 मैंने डाल दिया था। तो n = 1 डाला था मैंने यहाँ पे, तो मेरा आ गया था 3×3^2 × 1, ऐसे सॉल्व करके सारा मेरा 64 आंसर आ गया था बिल्कुल। अब ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे किसी तरह k की वैल्यू पता लग जाए, 3^2k है ना ये, और -8k, अगर यहाँ पे मुझे k की वैल्यू पता लग जाए तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा ना। पर मैंने सोचा मुझे तो यहाँ पे k की वैल्यू पता ही नहीं है। अब मुझे k की वैल्यू पता नहीं तो मैं इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर सकता। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, 64 आंसर ले आया था। जब भी मैं pk+1 को सॉल्व नहीं कर पाता ना आगे, तो मैं क्या करता हूँ, pk का यूज करता हूँ। अब मैंने सोचा मेरे को यहाँ पे 3^2k + 2 -8k -9 दिया हुआ है, इसको मैं किसी तरह ऐसे नहीं लिख सकता। देखो 3^2k + 2 -8k -9 = 8m, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया। ऐसे क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बोला हुआ है इज डिविजिबल बाय 8, मतलब इसका मतलब यही होता है। जैसे मुझे कुछ भी बोला हो, कभी मुझे बोला हो कि कोई नंबर जो है वो मल्टीपल है 8 का, मल्टीपल ऑफ 8, या कोई नंबर है वो डिविजिबल बाय 8, ऐसा कुछ बोला हो, तो हमेशा मैं = उसको 8m लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जो होगा जो मल्टीपल होगा 8 का, जैसे 8 का मल्टीपल होगा क्या, 8×1, 8×2, 8×3, 8×4, यही तो होगा सारा मल्टीपल 8 का। तो उसको हमारे जो देखो फर्स्ट वाली टर्म है वो सेम रह रही है, ना, 8 8 8 8। जो सेकंड वाला है ना वही बदल रहा है बस, 3 4 5 6 7। तो जो बदल रहा होता है ना उसको मैं यहाँ पे वेरिएबल मान लेता हूँ। यहाँ पे m की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, 8p लिख सकते हो, 8q लिख सकते हो, कुछ भी। बस ये वाला हमेशा 8 ही रहेगा, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 8 है। अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 होता तो मैं इसको 10m लिखता, या 10p लिखता, ओके, या 10q लिखता, कुछ भी। यहाँ ABCD कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। बस जिसका भी डिविजिबल या मल्टीपल कहते हैं ना, वो चीज़ यहाँ पे सेम ही रहती है। ऐसे ही मैंने इसको 8m लिख दिया, ठीक है। अब मैंने सोचा मैं यहाँ पे किसी तरह या तो 8k की वैल्यू निकाल दूं, या 3^2k + 2 की वैल्यू निकाल दूं, और उस वैल्यू को निकाल के मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसकी जगह पे, तो मेरा आंसर कुछ ना कुछ आगे तो बढ़ेगा ना। ये मैंने सोचा। अब मैंने सोचा मैंने यहाँ से ना 3^2k + 2 की वैल्यू निकाल देता हूँ। 3^2k + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k + 2 = क्या आ जाएगा, 8m + 8k + 9। इस सारी चीज़ों को इधर ले गया। आप चाहो तो यहाँ से 8k की वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, 3^2k + 2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, उसको यहाँ डाल दूंगा। आंसर किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, 3^2k + 2। कई बच्चे क्या करेंगे, 8k की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, फिर उसको यहाँ पे 8k को डाल देंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से ये वैल्यू निकाल दी 3^2k + 2 की, इसको कह दिया ये फर्स्ट इक्वेशन है, कुछ भी कह दो, आपकी मर्जी है। देन अब इसको यहाँ डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे है हमारा 3^2k + 4, और मैंने जो वैल्यू निकाली है 3^2k + 2 की निकाली है। अब मुझे किसी तरह इसको 3^2k + 2 बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 3^2k + 2, इसको मैंने +4 को खोल के +2 लिख दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी। इस +4 को मैं +2 लिख सकता हूँ तोड़ के, बाकी सारा ऐसे कैसे ही। -8k -17। देन अब मुझे इस चीज़ की वैल्यू पता है, इतने की वैल्यू। देखो 3^2k + 2, तो मैं इसको वैल्यू डाल दूंगा। सबसे पहले तो इसको तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। देखो 3^2k + 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, ऐसे लिखूंगा ना, तभी इसकी यहाँ पे वैल्यू डालूंगा मैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो जब भी बेसिस सेम होते हैं, जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो इसको मैं जब ऐड करूंगा 2k + 2 + 2, तो 2k + 4 ही तो बन जाएगा, क्योंकि मेरा बेस सेम है। 3 यहाँ भी 3 बेस है, यहाँ भी 3 बेस है। जब भी बेस सेम होती है पावर्स ऐड हो जाती हैं। ऐसे हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं और खोल के भी लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2k + 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको बिल्कुल। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। देन -8k ऐसे का ऐसे ही, -17 ऐसे का ऐसे ही।
अब इसकी ये जो है 3^2 प्लस 2, इसमें यहाँ पे वैल्यू डाल दो ये वाली 8m प्लस 8k प्लस 9। ठीक है, इस जगह पे, ये वाली जगह पे 8m प्लस 8k प्लस 9 वैल्यू डाल दो। तो मैं ये डाल रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे डाल देता हूँ। 8m प्लस 8k प्लस 9 इंटू में 3 का स्क्वायर बाहर ऐसे का ऐसे ही, माइनस 8k ऐसे का ऐसे ही, और माइनस 17 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, देन अभी ये 3 का स्क्वायर, इसको यहाँ पे हम अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9 का यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 72m, 9 8 से 72 होता है क्योंकि, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 72k, देन ये आ जाएगा 9 9 से 81 प्लस 81, देन बाकी सारे ऐसे का ऐसे माइनस 8k माइनस 17। देन अब इसको सॉल्व करके लिख दो, कितना हो जाएगा 72m, ये आ जाएगा 72k और माइनस 8k कितना हो जाएगा 64k, प्लस का 64k, और ये प्लस 81 माइनस 17 कितना हो जाएगा प्लस का 64। ठीक है ना। देन अब देखो, मैंने देखा मुझे प्रूव करना है कि जो मेरा ये है इस डिविजिबल बाय 8 प्रूव करना है। अब इसको अगर मेरा कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है तो मतलब मैंने आपको क्या बताया है, तो हम हमेशा कैसे लाते हैं आंसर, 8 इंटू में यहाँ पे कुछ आ जाए, 8 इंटू में यहाँ पे हमारा कुछ भी आ गया ना, तो मतलब हमारा डिविजिबल आ गया या मल्टीपल आ गया, कुछ भी कह दो इसको। जब भी मेरा अगर ऐसा कुछ आ गया ना, तो मैं उसको ये कह सकता हूँ, इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर ऐसे ही मेरा यहाँ पे कुछ और होता, जैसे मेरा होता 9 इंटू में यहाँ पे कुछ होता, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ, इट इज डिविजिबल बाय 9, इट इज डिविजिबल बाय 9। इसको मैं ये कह सकता हूँ, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, इट इज मल्टीपल ऑफ 9, ये भी एक ही बात है, इट इज मल्टीपल ऑफ 9। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, और इसको ये भी कह सकता हूँ, इट इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, डिविजिबल बाय 8 मल्टीपल ऑफ 8 एक ही बात है दोनों, तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ। अब देखो, मुझे कोई चीज़ लानी है इस डिविजिबल बाय 8, मतलब मुझे कुछ ऐसा लाना है 8 इंटू में कुछ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो मर्जी वैल्यू हो सकती है, बस 8 इंटू में होना चाहिए यहाँ पे। अब इसके आगे तो 8 है ही नहीं, जब इसके आगे 8 आएगा तभी तो मैं उसको कहूँगा कि ये इस डिविजिबल बाय 8 है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ इसमें से 8 कॉमन मिल रहा है ना, तो 8 कॉमन ले लो। तो मैंने कहा 8 कॉमन मिल रहा है, ले लो, कोई बात नहीं। ये आ जाएगा 9m, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 8, 8 जा 64 होता है, 8k, देन प्लस 8। तो मेरे कुछ ऐसे नहीं आ गया, देखो 8 8 के साथ कुछ, देखो मेरा सबसे पहले 8 चल रहा है, 8 के साथ कुछ वेरिएबल चल रहा है यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे कुछ है 8 8 के अंदर यहाँ पे कुछ, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा कुछ भी मान लो इसको, लेट 9m प्लस 8k प्लस 8 b, कुछ भी मान लो, जैसे मैंने a मान लिया इसको, तो ये क्या बन गया 8a। तो मेरा आ गया ना, ये एक तरह से ऐसे कुछ आ गया 8a 8b, कुछ भी आ सकता है ऐसे। तो पहले 8 है उसके बाद कुछ है, तो मतलब ये मेरा डिविजिबल हो गया, hence pk plus 1 is true whenever pk is true। यही लिखेंगे, pk is true। समझ आ गई ना, मैंने यही बताया आपको, जब भी कोई क्वेश्चन आए, जब भी बोला हो मैं इज डिविजिबल या इज मल्टीपल, तो जैसे हमें बोला हुआ इज डिविजिबल बाय 8 प्रूव करना है, तो मतलब हमें 8 के साथ कुछ भी ले आओ, जैसे ही वो 8 के साथ कुछ भी आ गया ना, तो मतलब वो मल्टीपल भी हो गया, डिविजिबल भी हो गया, बस पहले उसके 8 जरूर आना चाहिए। हम 8 ले आए किसी तरह कॉमन लेके, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एंड में लिख दो, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to natural number। That's it, क्वेश्चन 22 हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 का कह रहा है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27। हमें ये प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट दी होती है उसको Pn लेट करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। देन Pn, अगर हमने Pn लेट कर लिया तो उसको लिख भी देते हैं ना, Pn इज सच दैट, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है वो ऐसी कैसी लिख दी। देन अब यहाँ से हमारा असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जब भी हमारा
हमें बोला हो कि प्रिंसिपल ऑफ कोई भी स्टेटमेंट दी हो और हमें बोला हो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है उसको, तो उसके मैंने आपको बताया 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले उसको हम प्रूव करते हैं n इज इक्वल टू 1 पे। फॉर n इज इक्वल टू 1 पे हम प्रूव करते हैं कि जो हमारी ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है। n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव कर देते हैं। चलो यहाँ पे स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू 1 डाल दो पूरी की पूरी स्टेटमेंट में। तो डाल दिया 41 की पावर 1, 41 की पावर 1 तो 41 ही होगा, माइनस 14 की पावर 1 भी 14 ही होगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। तो हमें यही प्रूव करना था जो ये चीज़ है इज अ मल्टीपल ऑफ 27 है। तो मल्टीपल का मतलब है वो 27 के टेबल में आना चाहिए। 27 इंटू में 1 हो सकता है, 27 इंटू में 2 हो सकता है, या 27 इंटू में कुछ हो सकता है। अगर मेरा ऐसा कुछ आए तो मैं उसको कहता हूँ कि जो ये चीज़ है मेरी, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27। इट इज मल्टीपल ऑफ 27। अगर मेरा ऐसा कुछ आ जाए 27 इंटू में यहाँ पे कुछ भी हो, अब देखो यहाँ पे 27 इंटू में 1 है एक तरह से, तो इसको मैं कह सकता हूँ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस जो हमारा Pn है वो ट्रू है। हेंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हमने n इज इक्वल टू 1 डाला है वो ट्रू आ गया। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27 आ तो रहा है ना, तो ये ट्रू हो गया हमारा। तो जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हो गया। 3 स्टेप होते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना होता है, हमें लिखना होता है लेट पी के बी ट्रू। जो हमारा पी के है वो ट्रू है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के मतलब यहाँ पे हमें n की जगह k डालना है बस, और कुछ नहीं करना। ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसमें n की जगह k डाल दो तो हमारा पी के आ जाएगा। हमने इसको लेट किया कि हमारी ये वाली जो चीज़ है ना ये ट्रू है जब हम इसको n की जगह यहाँ पे k डाल देते हैं। 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज अ मल्टीपल ऑफ 27 ऑफ 27। ये हमने ट्रू लेट कर लिया। देन हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। देन थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है, वी हैव टू प्रूव नाउ वी हैव टू प्रूव पी के प्लस 1 इज ट्रू। पी के प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा पी के प्लस 1 है वो ट्रू है। तो पी के प्लस 1 को ट्रू प्रूव करना है, तो सबसे पहले पी के प्लस 1 को लिख तो दो है क्या वो। पी के प्लस 1 बस ये यहाँ पे एन की जगह के प्लस 1 डाल दो इस पूरी टर्म में। 41 की पावर के प्लस 1 माइनस 14 की पावर के प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। हमें ये प्रूव करना है। हमारा जो ये है 41 की पावर के प्लस 1 माइनस 14 की पावर के प्लस 1, हमें इसको प्रूव करना है। ये जो है हमारा मल्टीपल है 27 का, मतलब हमें ऐसा कुछ लाना है इसको 27 इंटू में कुछ। अगर हमारा ऐसा कुछ आया था ना 27 इंटू में कुछ, तो हम इसको कहते हैं इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27। तो हमें इसको भी ऐसा कुछ लाना है। तो मैंने देखा इसका मैं ऐसा कुछ ला सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे के की वैल्यू पता होती तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू डाल देता, तो इसको सॉल्व कर देता मैं, तब तो मेरा ऐसा कुछ आंसर आया था। जैसे देखो मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाली थी ना, 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n, मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल दी थी, तो इसको सॉल्व कर दिया था, तो मेरा ये आंसर आ गया था। ऐसे मेरा आंसर आया था। मुझे यहाँ पे ऐसी के की वैल्यू पता होती, मैं के की वैल्यू डालता, मेरा आंसर आ जाता ऐसा कुछ ऐसे में कुछ। तो मुझे यहाँ पे के की वैल्यू पता ही नहीं है। अब जब भी मुझे वैल्यू नहीं पता होती के की, तो मैं क्या करता हूँ, पीके के पास चले जाता हूँ। पीके के पास जाता हूँ, भाई मुझे तेरा यूज़ करना है, मुझे अपनी वैल्यू निकालनी है। तो पीके कहता है चल भाई कोई बात नहीं, तू मेरा यूज़ कर ले, तू अपनी वैल्यू निकाल दे। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी हमारे को वैल्यू नहीं पता होती ना पीके प्लस 1 की क्या आएगी, तो हम पीके के पास जाते हैं, पीके की वैल्यू यूज़ करते हैं। तो मैंने देखा है पीके की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखो ऐसे 41 की पावर के है, 41 की पावर के, मतलब हम क्या करेंगे यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे उसको। पीके का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो 41 की पावर के माइनस 14 के इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 27m या 27 कुछ भी। मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट बताया है क्या। जब भी हमें बोला हो कोई भी चीज़ इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27 है, या हमें बोला हो कोई भी चीज़ इज़ अ डिविजिबल ऑफ 27 है, ऐसा कुछ बोलो, तो हम जो ये वाला नंबर होता है ना उसको
ऐसे कैसे लिखते हैं और उसके बाद कोई भी ना वेरिएबल लिख देते हैं, एम लिख दो, एन क्यू एस टी यू वी, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के इज इक्वल टू 27 एम लिख दिया मैंने। इसका मतलब है 27 का मल्टीपल है ये कोई नंबर, यहाँ पे कोई भी नंबर है वो 27 का मल्टीपल है, एम का मतलब ये है। तो यहाँ पे लिख दो एम जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, मतलब एम की जगह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एम इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, या एम बिलोंग्स टू लिख दो, एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इतना मेरा हो गया। अब देखो मेरे को यहाँ से ना मैं किसी की भी वैल्यू निकाल देता हूँ, चाहे 41 के की वैल्यू निकाल दो या फिर 14 के की वैल्यू निकाल दो, इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो तो मेरा ना आंसर कुछ ना कुछ आगे तो बढ़ेगा कम से कम, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ, 41 के की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। आप चाहे किसी की भी वैल्यू निकाल के यहाँ पे डाल दो, चाहे आप 14 के की वैल्यू निकाल दो, आपकी मर्जी है। मैं 41 के की निकाल रहा हूँ, 41 की पावर के की इज इक्वल टू 27 एम प्लस का 14 की पावर के, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 41 की पावर के की वैल्यू, मैंने 41 की पावर के की वैल्यू निकाली है। आप चाहो तो 14 की पावर के की वैल्यू निकाल दो, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा 41 की पावर के की वैल्यू आ गई मेरी, तो मैं यहाँ पे 41 की पावर के की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे कहीं पे। तो मैंने देखा 41 की पावर के की वैल्यू यहाँ पे डल सकती है, कैसे, इसको मैं तोड़ के ऐसे लिख देता हूँ, देखो 41 की पावर के इंटू में 41 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, इस चीज को। देन माइनस का 14 की पावर के प्लस 1, ऐसे कैसे ही, ये चीज ऐसे कैसे ही, बस इसको तोड़ के मैंने ये लिख दिया। देन इज अ मल्टीपल ऑफ 27, ऐसे कैसे नीचे लिख दो, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। हमें इस चीज को ये प्रूव करना है, जो ये चीज हमारी आई है ना, इसको ये प्रूव करना है, इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो यहां से अब ले लो आप LHS ही है चीज, LHS ले लो। एक तरह से इसको समझो ना, ये LHS है और ये RHS है, जो हमने ये LHS को इज अ मल्टीपल ऑफ 27 प्रूव करना है, मतलब ये RHS समझ लो इसको, ये RHS है, मल्टीपल ऑफ 27 प्रूव करना है इसको, LHS को। देन मैंने ये चीज ले ली LHS, इसकी जगह मैंने क्या किया, 41 की पावर के की जगह मैंने ये डाल दिया 27m प्लस 4। इसको इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे 41 की पावर के की जगह ये वाली वैल्यू डाल दो, 27m प्लस 14 की पावर के, बाकी इंटू में 41 ऐसे का ऐसे ही, माइनस 14 की पावर के प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही, ठीक है ना। यहाँ से मैंने LHS ले लिया। अब यहाँ पे बार बार इज अ मल्टीपल ऑफ 27 मत लिखना, हम ये चीज अब एंड में प्रूव करेंगे। हमने LHS ले लिया, ये चीज ले ली है बस अभी। देन अब इस 41 का इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ताकि टीचर को पता लग जाए हमने ये चीज को यहाँ से लिखा है फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। देन अब इसका 41 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो 27 इंटू में 41m, ये बन जाएगा। देन ये क्या बन जाएगा, प्लस 14 की पावर के इंटू में 41 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना और कुछ नहीं किया, माइनस 14 की पावर के प्लस 1 ऐसे कैसे, 14 की पावर के इसको भी तोड़ दो चाहे, इंटू में 14 ऐसे आ गया, ठीक है। इसको मैंने 14 की पावर के प्लस 1 को तोड़ के लिख दिया ना, 14 की पावर के इंटू में 14। जब बेस सेम होते हैं तो पावर जेड होती है, मैंने कोई कंसेप्ट बताया हुआ है। देन अब मैंने देखा मुझे असली में लाना क्या है, मुझे लाना है इज अ मल्टीपल ऑफ 27, मतलब मुझे 27 का ये जो हमारी चीज चल रही है ना, इसको 27 का मल्टीपल लेके आना है। 27 का मल्टीपल आता है कैसे है, ऐसे आता है 27 इंटू में कुछ ऐसे वैल्यू होनी चाहिए हमारी, 27 इंटू में यहाँ पे कुछ हो तब मैं उसको कहता हूँ कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। मतलब मुझे 27 को कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पे कहीं से, कुछ ना कुछ किसी तरह 27 मतलब मेरा कॉमन मिल जाए किसी तरह, और इंटू में यहाँ पे कुछ आ जाए तब मैं इसको कहूँगा कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो मैंने सोचा अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मेरा 27 मेरा कॉमन आ जाए किसी तरह। मैंने देखा यहाँ पे तो देखो ये फर्स्ट वाली टर्म है, इसमें तो मेरा 27 चल रहा है, मैंने कहा इसमें से तो 27 मिल जाएगा, तो इन दोनों में से कैसे मिलेगा, मैंने कहा इन दोनों में से तो यार 27 है ही नहीं इनके पास, इनसे मैं 27 कैसे कॉमन लूँ। फिर मैंने देखा चलो अभी इसमें से तो मिल रहा है, इसको तो अभी छोड़ दो, इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ मतलब कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, इसमें मतलब इन दोनों में काम करते हैं अब हम, क्योंकि इसमें तो 27 हमारा है, इन दोनों में नहीं है, इन दोनों में अब मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि इसको अभी ऐसे कैसे लिख देता हूँ, ऐसे नीचे 27
इंटू में 41m। अब इन दोनों में काम करता हूँ कुछ ना कुछ। मैंने देखा इन दोनों में, देखो मुझे कॉमन मिल रहा है 14 की पावर k, तो कॉमन ले लेते हैं। 14 की पावर k मैंने कॉमन ले लिया, बाकी बचा गया यहाँ पे 41 माइनस इधर क्या बचा 14, तो यहाँ कितना गया 41 माइनस 14 कितना आ गया 27। तो अब तो मेरा काम इजी हो गया। 27 इंटू में 41 m प्लस 14 की पावर k, यहाँ पे आ गया 27। 41 माइनस 14 जो कि 27 होता है। देन अब देखो इस वाली टर्म में भी मेरा 27 है और इस वाली टर्म में भी मेरा 27 है, तो 27 मेरा कॉमन मिल जाएगा। 27 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, इधर बचा 41m और इधर बचा प्लस का 14 की पावर k। तो देखो मेरा कुछ ऐसा नहीं आ गया, 27 इंटू में कुछ, ये m है, 27 इंटू में कुछ, मेरे को ऐसे तो कुछ लाना होता है, तभी तो मैं उसको कहता हूँ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। 27 इंटू में कुछ भी हो यहाँ पे। अब देखो मेरा ये चीज आ तो गई, 27 इंटू में यहाँ पे कुछ है, तो यहाँ इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है ना। तो हैंस हम लिखेंगे, हैंस जो हमारा LHS था, ये LHS जो चल रहा था हमारा, ये 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 27। प्रूव हो गया हमारा। ये चीज तो हमें प्रूव करनी थी, पी के प्लस 1 में 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, यही प्रूव करना था हमें। हमारा आ गया 27 का मल्टीपल। ओके, इसके बाद जो हम लास्ट लाइन में लिखते हैं वो लिख दो, हैंस यहाँ पे लिख दो। इसके बाद इस लाइन के बाद हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। पी के इज ट्रू, ठीक है, ये लास्ट लाइन में हम लिखते हैं। और इसके बाद क्या लिखते हैं, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दो लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। हैंस पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, और उसके बाद हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दैट्स इट, क्वेश्चन 23 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 हमारा गाइस सेम टू सेम क्वेश्चन 18 जैसा ही है। जैसे हम उसमें भी लेस देन का साइन था, इसमें भी लेस देन का साइन है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन 18 किया। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें दिया हुआ है ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द गिवन स्टेटमेंट भी Pn लिखते हैं। जो हमें स्टेटमेंट दी होती है उसको Pn लेट करते हैं। Pn लेट कर दिया तो Pn को लिख भी दो, Pn इज सच दैट जो हमें गिवन स्टेटमेंट होती है वो ऐसे के ऐसे ही। देन अब यहाँ से हमारा असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जब भी हमें कोई क्वेश्चन बोला हो कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है, हम 3 स्टेप करते हैं। सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 पे प्रूव करते हैं कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डाल दो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल देंगे, P1 इज सच दैट n इज इक्वल टू 1 डालो यहाँ पे, देखो LHS वाली साइड में, इस वाली साइड में देखो 2 इंटू में 1 प्लस 7 कितना आ गया ये 9। अब RHS में डाल दो ये ना गाइस, जब ये वाला साइन बना होता है लेस देन या ग्रेटर देन का, तब कभी भी हम यहाँ पे ना अपने आंसर में LHS और RHS लिखते नहीं है, ऐसे LHS या RHS ऐसे लिखते नहीं है। मन में अपने आप को समझने के लिए, समझाने के लिए इसको LHS और इसको RHS बोल सकते हो, पर कभी भी लिखना मत, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन में हम कभी भी नहीं लिखते LHS RHS, वो इज इक्वल टू में लिखते हैं। जब ऐसे हो 4x इज इक्वल टू 7y, तो इसको हम LHS कहते हैं, इसको RHS कह सकते हैं, इज इक्वल टू में कह सकते हैं। ओके, देन इसको लिख दो। यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 डाल दो तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो देखो 9 इज लेस देन 16 आ रहा है, तो मतलब ट्रू आ रही है स्टेटमेंट ये। जब ट्रू आ रही है तो ठीक है, हैंस Pn इज ट्रू लिख देंगे, हैंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 पे।
ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या होता है, हम हमेशा लेट करते हैं सेकंड स्टेप में कि हमारा पीके ट्रू है। लेट पीके बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। पॉजिटिव इंटीजर के या सब पॉजिटिव इंटीजर के की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला जो के है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर एक ही बात होती है। देन पीके यहाँ पे हमने ट्रू लेट किया है कि पीके ट्रू है, तो उसको यहाँ पे लिख भी दो पीके को। एन की जगह जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है उसमें एन की जगह बस के डाल दो। 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। ये हमारी पीके वाली स्टेटमेंट आ गई। देन अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, pk + 1 को प्रूव करते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेप में हम ये करते हैं कि जो हमारा pk + 1 है वो ट्रू है, उसको प्रूव करते हैं। तो pk + 1 को ट्रू प्रूव करना, तो pk + 1 को लिख लो सबसे पहले कि pk + 1 है क्या। तो जो हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट दी हुई है उसमें n की जगह k + 1 डाल दो बस। 2k + 1 + 7 इज लेस देन k + 1 + 3 का होल स्क्वायर। बस n की जगह k + 1 डाल दिया मैंने। देन इसको थोड़ा सा ये सॉल्व हो रहा है तो इसको सॉल्व भी कर दो। pk + 1 इज सच दैट ये क्या हो जाएगा, 2k + 2 हो जाएगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा k + 1 में, तो 2k + 2 + 7 कितना हो जाएगा, 2k + 9। और ये लेस देन ये कितना हो जाएगा, k + 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है जो ये चीज है इज लेस देन है k + 4 का होल स्क्वायर के। अब देखो गाइस, मैंने आपको क्वेश्चन 18th में भी ये वाली बात बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ। हम देखो अभी तक सारे क्वेश्चन कैसे करते थे, ये हमारा LHS होता था, यहाँ से हम LHS उठाते थे, LHS को सॉल्व करते थे और RHS बना लेते थे। ये वाला ऐसे करते थे ना हम हमेशा अभी तक सारे क्वेश्चन। पर जब भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन 18th में भी मैंने आपको बताया था, जब भी हमारा लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है ना, तब हम ऐसे नहीं लिखते कि LHS उठाएंगे, LHS को उठाएंगे, फिर यहाँ पे LHS को सॉल्व करेंगे, फिर उससे RHS बना देंगे, क्योंकि हमारा इसमें LHS RHS होता ही नहीं है। इसमें पंगा यही होता है लेस देन और ग्रेटर देन साइन में। तो इसमें हम LHS और RHS को उठा के मतलब इक्वल ऐसे प्रूव नहीं कर सकते। तो जब हम इसमें नहीं कर पाते ना LHS RHS, मतलब जब भी हमारा लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, तब हम ऐसे LHS और RHS कर नहीं पाते। तो इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है, जब भी LHS ये भी ऐसे हो, ग्रेटर देन का साइन हो या लेस देन का साइन हो, जब भी ऐसे हो, तब इन क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, मैंने आपको क्वेश्चन 18th में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, नाउ टेक, हम जो ये हमारा स्टेप 2 वाला है ना, ये पीके वाली जो स्टेटमेंट है, इसको उठाते हैं और इससे pk + 1 को बनाते हैं। नाउ टेक pk 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। मैंने pk वाली स्टेटमेंट उठाई, pk वाली स्टेटमेंट को उठाते हैं और उससे ना ये pk + 1 वाली स्टेटमेंट बना लेते हैं। ऐसे करते हैं। देखो pk वाली स्टेटमेंट हमारी आ रही है 2k + 7। अब इसका LHS pk + 1 वाली का LHS क्या चल रहा है, 2k + 9। हमारे पास है 2k + 7। तो इसको 9 बनाने के लिए क्या करते थे हम, बोथ साइड 2 का ऐड कर देंगे, इसको 2k + 9। LHS को हम ना बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारा pk का LHS होता है ना, उसको pk + 1 का लेके LHS के सेम बना लेते हैं। उसके बाद इस चीज को सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। देखो कैसे मैं बताता हूँ। 2k + 7 है ना हमारा pk में, और इधर है 2k + 9। तो हमें इसको 2k + 7 को 2k + 9 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, +7 में +2 का ऐड करना पड़ेगा ना। अब इधर ऐड करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दो ऐड 2 टू बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2k + 7 + 2 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर +2। दोनों साइड 2 ऐड कर दिया मैंने। देन ये क्या बन गया मेरा, 2k + 9। अब मेरा ये देखो 2k + 9 pk + 1 वाला बन गया। जो हमारा pk + 1 का मेरा LHS था, मेरा ये बन गया। देन इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, k² + 9 + 6k, k + 3 का होल स्क्वायर मैंने खोल दिया ना।
देन प्लस 2, ये कितना आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 6k, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। अब गाइस देखो, अब आप इसको, कई बच्चे कहेंगे इसको सर सॉल्व कर दो। अब देखो गाइस ये ना सॉल्व होएगी नहीं आगे, क्यों नहीं होएगी? जैसे देखो अभी तक हम क्या करते थे, हमें दिया होता था के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, ऐसे कुछ दिया होता था। हम क्या करते थे, इसका अगर जैसे इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका क्या करते थे 1 इंटू में 6, इससे लास्ट से मल्टीप्लाई करते थे, 1 इंटू में 6 क्या आ गया 6, तो इस 6 के फैक्टर करते थे, 3 इंटू में 2, 2 इंटू में 1। तो इन जो हमारे फैक्टर आते थे ना, इन दोनों का यूज करके हमें मिडल टर्म बनाते थे, ऐसे करते थे ना। देखो के स्क्वायर ऐसे कैसे प्लस, अब इन दोनों का यूज करके मिडल टर्म बनाएंगे तो 3k प्लस 2k हो गया, 3k प्लस 2k प्लस 6, ऐसे आ जाता था हमारा। तो हम इसमें से k कॉमन लेते थे पहले दोनों में से, और इन दोनों में से जो कॉमन मिलता था इन दोनों में से लेते थे। इन दोनों में से जो कॉमन मिला वो ले लो, तो बचा क्या यहाँ पे k प्लस 3, और यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे k प्लस 3 बचा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आता था k प्लस 2 और k प्लस 3, ये आंसर आ जाता था ना हमारा। ऐसे इसको सॉल्व करते थे हम। पर अब ऐसे ही देखो, इस वाली पॉलिनॉमियल को अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो ये तो सॉल्व होएगा ही नहीं। देखो जैसे ये 1k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11, तो 1 इंटू में 11 करेंगे और 11 के फैक्टर करेंगे। 11 का फैक्टर क्या होगा 11 इंटू 1, अब और 1 इंटू 1 ऐसे हो जाएगा। तो 11 और 1 का यूज़ करके देखो हम ये चीज़ बना सकते हैं, 6k बना ही नहीं सकते, तो इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो मैंने कहा इसके आगे सॉल्व नहीं हो रही, तो फिर मुझे कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना, कि मुझे पता लगे कि जो मेरा ये 2k प्लस 9 है ये स्मॉलर है या लेसर है k प्लस 4 के होल स्क्वायर के, क्योंकि मुझे यही चीज़ तो प्रूव करनी है। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ मैं कैसे प्रूव करूँ? मैंने सोचा मैं ना अब इसको k प्लस 4 के होल स्क्वायर को खोलता हूँ। k प्लस 4 के होल स्क्वायर को खोलूंगा तो देखो मेरा क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 2ab, 2 इंटू 4 8, 8k आ जाएगा। जो हमारा k प्लस 4 का होल स्क्वायर होता है वो ये होता है, k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 8k। अब मैंने देखा जो मेरा ये 2k प्लस 9 है वो लेसर है इसके, ये जो चीज़ मेरी आई है, कि मुझे असली में लाना क्या है pk प्लस 1, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू लानी है ना, ये वाली चीज़। हम तो असली काम तो इसी के लिए कर रहे हैं, जो मेरी pk प्लस 1 है ये वाली स्टेटमेंट ट्रू आ जाए किसी तरह। वी हैव टू प्रूव pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, यही चीज़ करनी है हमें। अब मैंने सोचा मुझे मेरा इधर LHS में देखो 2k प्लस 9, 2k प्लस 9 तो आ गया। अब मुझे ये स्मॉलर लाना है k प्लस 4 के होल स्क्वायर के, और k प्लस 4 का होल स्क्वायर ये है। मैंने देखा, दिमाग लगाया मैंने, देखो मैंने देखा 2k प्लस 9 मेरा लेसर आ रहा है k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से। और ये देखो इन दोनों को मिलाओ, इस चीज़ को और इस चीज़ को, ये चीज़ देखो k स्क्वायर, इसमें भी k स्क्वायर है इसमें भी k स्क्वायर है, ये तो दोनों सेम है, ठीक है, k स्क्वायर और k स्क्वायर यहाँ पे। देन मैंने देखा यहाँ पे 16k है, यहाँ पे 6k है, तो आप खुद ही बताओ 16k बड़ा होता है या 6k बड़ा होता है? 16k बड़ा होता है ना, 16k बड़ा है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 8k है, ऑब्वियसली 8k ही बड़ा इन दोनों को मिला के देखो ना, ये 6k हो गया, या प्लस 11 हो गया, और यहाँ पे 16k प्लस 8k है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। k की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 1 भी डाल दो, देखो यहाँ पे देखो k की वैल्यू अगर आप 1 भी डाल देते हो तो आ जाएगा 16 प्लस 8, कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा ना ये। और यहाँ पे आप k की वैल्यू डालो 1, k की वैल्यू 1 डालो तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 11, कितना आ जाएगा 17, ये 17 आ रहा है और ये आ रहा है 24, तो 17 बड़ा है 24 बड़ा है। तो इसलिए जो हमारी ये k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 8k है ना, इससे मुझे पता लग गया कि जो मेरा k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 8k है ये हमेशा बड़ा ही आएगा इससे, इस वाली चीज़ से। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरी ये वाली चीज़ है इससे छोटी है ये वाली चीज़, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हमेशा बड़ी आएगी ना, ये 16k है ये 6k है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 2k प्लस 9 इज स्मॉलर देन k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 8k, ये लिख सकता हूँ। क्योंकि देखो ये जो 2k प्लस 9 है ये तो इसी से ही छोटा है, और ये जो है इससे छोटा है। ऐसे देखो ना, 2 जो है वो छोटा है 4 से, और 4 जो है वो छोटा है 6 से। तो मैं ये नहीं कह सकता 2 जो है वो छोटा है 6 से, इसको और इसको कह सकता हूँ मैं, 2 जो है छोटा 6 से। ऐसे यही वाली बात है, 2k प्लस 9 जो है मेरा, 2k प्लस 9 जो है मेरा वो स्मॉलर है इससे, देखो k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 से। और जो ये हमारा k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 है ये जो है ये छोटा है इस वाले से,
इस वाली चीज से देखो के स्क्वायर प्लस 16k प्लस 8k, ठीक है ना। तो अब देखो मैं ये नहीं कह सकता 2k प्लस 9 इज स्मॉलर देन ये, तो मैंने ये चीज तो लिखी है यहाँ इस वाले स्टेप में, 2k प्लस 9 इज स्मॉलर देन के स्क्वायर प्लस 16k प्लस 8k। और ये हमारा है क्या असली में, ये k प्लस 4 का होल स्क्वायर ही तो है ये चीज, तो इसको यहाँ पे लिख दो 2k प्लस 9 इज स्मॉलर देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर, हमारा आ गया, क्योंकि k प्लस 1 इज ट्रू, k प्लस 2k प्लस 9 इज स्मॉलर देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया ना, बस ये वाली जो चीज़ है मेरी, ये चीज़ है, और ये चीज़ है क्या, k प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो मेरा आ गया pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे हैंस pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, ये वाली लाइन लिखना जरूर, हैंस pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू। एंड उसके बाद लास्ट लाइन में क्या लिखेंगे, हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn जो है हमारा ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लाइन जरूर लिखना दोनों। तो क्वेश्चन 24 हो गया हमारा कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज होगी पूरी कंप्लीट। एंड गाइस जो मेरी ये वेबसाइट है www.subjectteacher.in, इस पे जाओगे ना तो आपको सारे के सारे मेरे चैप्टर 4 के क्लास नोट्स मैंने डाल दिए वहाँ पे। इस वाली वेबसाइट पे जाओ, अपने गूगल क्रोम में जाओगे ना तो ये वाली वेबसाइट लिखना www.subjectteacher.in डालना, देन वहाँ पे ना एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा साइड में, मेन्यू बना आ जाएगा मेन्यू, उस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लास नोट्स का, तो क्लास नोट्स पे क्लिक करना, आपको सारे के सारे मेरे रजिस्टर की कॉपी मिल जाएगी आपको। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दिए, अगर वो नीचे आप जो वीडियो देखते हैं ना उसके नीचे लाइक का बटन होता है वो जरूर दबा दिए, अगर उससे ना मतलब मेरे को कुछ नहीं मिलता, उससे मोटिवेशन जरूर मिलती है बंदे को कि और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाए आपके लिए। तो ठीक है ना, चैप्टर 4 हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। दैट्स इट, थैंक यू।